हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक हल्की छड़ की लंबाई L है। इसके दो सिरों से क्रमशः M1 तथा M2 द्रव्यमान के पिंड संलग्न है। इस छड़ के लंबवत तथा इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के परित इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बच्चों एक कोई निकाय है जिसमें बच्चों कई सारे द्रव्यमान उपस्थित है और ये एक अक्ष जो कि इस निकाय से गुजर रही है बच्चों। यहाँ पर एक द्रव्यमान है M1 जो कि R1 दूरी पर है, दूसरा द्रव्यमान है बच्चों R2 दूरी पर M2 और एक तीसरा द्रव्यमान है बच्चों यहाँ से M3 जो कि R3 दूरी पर है। तो इस अक्ष के परित बच्चों जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा M1 R1 का वर्ग धन M2 R2 का वर्ग धन, इसी प्रकार से बच्चों जितने भी द्रव्यमान होंगे उनका योग होता जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकल के आता है। अब देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है उसको हल करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, इसकी छड़ की लंबाई L बताई गई है और इसके सिरों पर बच्चों दो द्रव्यमान, ये एक द्रव्यमान हो गया बच्चों, एक दूसरा द्रव्यमान हो गया। इसका मान है बच्चों M1 और इसका मान है बच्चों M2। इस छड़ के लंबवत, तो एक कक्ष बच्चों यहाँ से इसके लंबवत गुजर रही है तथा इसके द्रव्यमान केंद्र जो कि इसका द्रव्यमान केंद्र बच्चों यहाँ पर उपस्थित होगा। इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं बच्चों B। तो देखिए बच्चों, ये दूरी अगर R है द्रव्यमान केंद्र से पहले द्रव्यमान की, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी L ऋण R के बराबर हो जाएगी बच्चों। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो जड़त्व आघूर्ण होगा इस लंबवत अक्ष के परित ये होगा M1, अक्ष से दूरी R है तो इसका वर्ग हो जाएगा धन M2 और इस अक्ष से दूरी कितनी है बच्चों, ये है L ऋण R, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर संतुलन की स्थिति के लिए देखते हैं। तो संतुलन की स्थिति में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए संतुलन की स्थिति में यहाँ पर बनता है बच्चों, जो द्रव्यमान M1 है इसकी दूरी R बराबर होगा द्रव्यमान M2 की दूरी L ऋण R की। तो यहाँ से बच्चों निकल के आता है, देखिए M1 R बराबर M2 L ऋण M2 R की। तो यहाँ से बच्चों R ये होगा M1 धन M2 बराबर M2 L के। तो R बराबर होगा M2 L बटे M1 धन M2। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं बच्चों और इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो यहाँ से बच्चों R का मान निकल के आ चुका है। R का मान बच्चों समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, I बराबर M1, R का मान है बच्चों M2L बटे M1 धन M2, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 यही है M1R, तो R का मान रखा, R का मान M2L है। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों धन M2 L ऋण M2L बटे M1 धन M2, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हल करने पर देखिए, हल करते हैं इसको, तो ये M1 M2 का वर्ग L का वर्ग बटे M1 धन M2 का वर्ग धन M2, ये होगा M1L धन M2L ऋण M2L बटे M1 धन M2, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग। यहाँ से ये कट गया बच्चों, तो I बराबर निकल के आया बच्चों M1 M2 का वर्ग L का वर्ग बटे M1 धन M2 और इस पूरे का वर्ग।
धन m2। बच्चों यहाँ से कट गया तो यहाँ पर बचा m2 m1 का वर्ग l का वर्ग बटे m1 धन m2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से लसापा लेते हैं तो ये होगा बच्चों m1 m2 l का वर्ग बटे m1 धन m2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, m1 धन m2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर m1 धन m2 बच रहा है, तो m1 धन m2 बचने के बाद बच्चों यहाँ पर इसका वर्ग नहीं होगा बच्चों, माफ कीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये कट गया, क्या बचा देखिए, अंततः बचा i बराबर m1 m2 बटे m1 धन m2 और l का वर्ग। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, m1 m2 बटे m1 धन m2 और गुणा में l का वर्ग। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं, m1 m2 बटे m1 धन m2 और l का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों दूसरा विकल्प सही दिख रहा है, देखिए बच्चों मिलाते हैं, तो दूसरा विकल्प यहाँ से बच्चों सही दिख रहा है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।